भाई चौधरी ऋषिपाल अम्बावता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जवान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर प्रधान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीस गाजी, जय जवान जय जवान। भाई थोड़ा देर को जियो अजी, थोड़ा देर को जियो, थोड़ा अजी देर को जाओ, कराइए सबको करो, साइड में करो, सबको साइड में हो जाओ, साइड में लगे जाओ। बहुत बढ़िया मजबूत काम कर रहे हैं। आज यहाँ प्रोग्राम था हमारा सहारनपुर का, वहाँ गए देवबंद। वहाँ एक भारतीय किसान यूनियन की 20 मार्च की पंचायत है, वो दिल्ली में है, जंतर मंतर में, और उसके लिए हम हर ज़िले में जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ। तो जो आज की सरकार है, इसने किसान को भुखमरी के कागार पर, तबाही के कागार पर ला करके खड़ा कर दिया। जहाँ ये आज है भैया, घोटालों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार, इनका तो एक ही नारा है, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो। ये आज देश का, अरे भैया बंद हो जा, इसे बंद करो जारी। यहाँ देश में आज आप देख रहे हो, पूरा देश बर्बादी के कागार पर इन्होंने कर दिया कि कहीं भी देख लो संविधान खतरे में, देश खतरे में है। और जब से ये आए हैं, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसान खतरे में। तो ये 20 मार्च की देश बचाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ रैली है जंतर मंतर में, और इस सरकार को चेताने के लिए। अब इस देश का किसान आज भी वही है। 13 महीने जब दिल्ली में सड़कों पर बैठ कर के जब भी इनकी तानाशाही नहीं चलने दी, और आज भी हम कह रहे हैं कि अगर आप ईवीएम से जीत सकते हो, लोगों का दिल जीतो और जब चुनाव जीतो। ये तो ईवीएम का खेल है। ये तो आज जो चल रहा है, इनकम टैक्स, आईजी, सीआईडी, सब इन्होंने सारा तंत्र इसी पर लगा रखा, चुनाव आयोग। इसके लिए सच्चाई ये है कि हमारा भोला भाला किसान जिस दिन ये जागरूक हो गया, उस दिन मैं कह रहा हूँ कि अब आज चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, वहाँ बेईमानी हुई, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ बेईमानी हुई। अरे जब तुम सच्चा जनतंत्र, जो प्रजातंत्र का मामला है, उसका गला घोट रहे हो, आज देख रहे हो महाराष्ट्र में लोग अपने आप वोटिंग कर रहे हैं, विश्वास उठ गया इस सरकार से। यहाँ तो भाई सिर्फ ये है, अब किसान गुमराह हो रहा है। तो क्या मानते हैं कि मतलब किसानों की अनदेखी करी जाएगी इस सरकार में? अनदेखी नहीं हो रही है। आप पत्रकार हैं कि जब से सरकार 750 किसान शहीद हुए, दिल्ली को घेरे रखा, छावनी बना के रखा किसानों ने, और आज भी, और मोदी जी ने, आपको ध्यान हो, ये कहा कि मेरे से कोई तपस्या में गलती हुई है और मैं एमएसपी की गारंटी भी दूंगा और किसान की बात, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 750 किसान शहीद हुए, एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं निकला अब ये कोई वही किसानों के साथ जो जास्ती हुई है उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कारण क्या है, आज हमारे देश में जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा, जुमलेबाजी करेगा, वो इस देश पे राज करेगा, वो इतना बड़ा नेता बनेगा, वो इतना बड़ा नेता बनेगा। आज दिल्ली में अब चुनाव हुआ, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस ने उस झाड़ू को हराया है। जब कांग्रेस का आप लगा लो 20 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, तो कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस ने इन बेईमानों को, वो भी पूरा पाखंडी था झाड़ू वाला, उसका रोक कटा, अब कांग्रेस खड़ी होगी। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर सच्चाई में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने। देश के लिए इंदिरा गांधी ने काम किया, नेहरू जी ने काम किया, इनने कहाँ काम किया है? जो प्रधानमंत्री देश का वो कहता है कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई,
और वो जो भीख मांग के खाने वाला 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख के चश्मे लगाता है, और आज उसके हालात में तो कह रहा हूँ, एक तो शीश महल पे गया वो केजरीवाल, और इसका देख लो आप ये क्या हो रहा है आज देश में। बदनामी इस देश में सिर्फ ये है कि मुफ्तखोरे लोगों को बना रहा है। अच्छा, लगातार किसानों के ट्यूबवेल चोरी हो रही है और रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, इसमें क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ट्यूबवेल में भी चोरी है, आवारा गाय इन्होंने छोड़ रखी हैं, पूरे यूपी में नहीं पूरे देश में है, और ये जुमलेबाजी से बाज आ नहीं रहे। 2500 रुपया। आज मैं एक बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से, हमारे दिल्ली में हरियाणा में 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? पूरे देश में लागू होना चाहिए भाई 3000 बुढ़ापा पेंशन। जब यूपी में भी तो लागू करो उसको, यूपी में सरकार तुम्हारी है, बिल्कुल, हरियाणा में सरकार तुम्हारी है। एक स्टेट में 3000 और एक स्टेट में 600 रुपये, ये कानून कहाँ? ये देश में सिर्फ ये तो जो कह रहे हैं ना बटोगे कटोगे, ये जुमले के ऊपर, और इस देश में अभी लोग समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन लोग समझदार हो गए, जिस दिन खड़े हो गए ना, इनका पता नहीं मिलना उस दिन। तो ये मुख्यमंत्री का नारा है, आपके द्वारा बताया गया कि कटोगे आज नहीं बटोगे, कटो बटोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने क्या किया, कुंभ में क्या हुआ, कितने लोग मरे वहाँ, मोक्ष हो गया है कह रहे हैं। अरे मोक्ष ये भी तो है, इनका भी तो मोक्ष होगा, मोदी का हो, अमित शाह का हो, ये गरीब आदमियों का ही मोक्ष होगा उसमें कुंभ में। इन लोगों ने, सच्चाई ये है कि एक प्लानिंग है। कितने लोग कोरोना में मरे नहीं। जब देश का राजा जो होता है, जिस देश का राजा मनहूस होगा उस देश पर आपदा ही आपदा आएंगे। ये तो हमारे बुजुर्ग भी पहले से कहते हुए आ रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा लास्ट मुजफ्फरनगर में आया हूँ? नहीं, मुजफ्फरनगर तो मेरा घर है, मैं तो अपने को बीच में आया हूँ, किसानों के बीच में आया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मीडिया है जो गोदी मीडिया, जो दिखाता नहीं है। आप लोग पहले कलम की ताकत थी और इतना सम्मान था पत्रकार का, अगर वो सच्चाई सब देखे। अब टीवी देखने लोगों ने बंद कर दिया ना। ये सिर्फ इन्हीं की शक्ल दिखे, अमित शाह की और मोदी की। हमें तो 1 साल का 3-4 साल हो गए टीवी खोलते ही नहीं है। तो भाई या मैं मेरी हमारा तो काम है न्योता देने का। गांव में समझो ना, नाई का काम न्योता देने का है। हम तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर से इस आंदोलन को जिंदा करने के लिए आए हैं।